नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे कि संगीत का हमारे व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान है। आजकल के समय में जब हम संगीत की बात करते हैं, हालांकि ये पहले भी रहा होगा, तो संगीत किसी एक आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी आयु अवस्था में संगीत को सीख सकता है, संगीत का आनंद ले सकता है, क्योंकि संगीत के बिना तो जीवन जो है उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। आज के समय में विशेष तौर पे जो इस समय जो दौर चल रहा है, उस समय संगीत का एक जो सबसे बड़ा और प्रमुख जो एक कहें लाभ जिसे कहा जाए, वो है उसका मनोवैज्ञानिक लाभ, यानी साइकोलॉजिकल जो उसका इफ़ेक्ट है वो क्या होता है। देखिए, आज के संदर्भ में अभी हम कहें जो जिस तरफ विश्व आधुनिकता की ओर जा रहा है, वहाँ पर आधुनिक तो हम हो रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे कहीं हम कुछ ऐसी चीज़ें भी जो है हमारे भीतर अनजाने में वो भीतर घुसती चली जा रही हैं, जिसमें कि अवसाद है, गुस्सा है, डिप्रेशन है, या हम कहें कि मानसिक असंतुलन है, बहुत अधिक प्रसन्न होना, अचानक बहुत अधिक दुखी हो जाना, इस तरह का भाव, या अपने पे कंट्रोल नहीं रखना, अपने आप को एक समभाव, एक बैलेंस्ड सिचुएशन में रखना, ये आजकल कहीं इसकी कमी हो रही है, विशेष तौर पे युवावस्थाओं में। मैं विद्यार्थियों की बात, कोई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने लगा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसे में संगीत जो है एक तरह से चिकित्सा के तौर पर सामने आता है, उसका मनोवैज्ञानिक लाभ बहुत अधिक है। ये विषय आज इसलिए भी चुना गया है क्योंकि ये विषय आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभप्रद है। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं मालूम। तो वो जो एक स्थिति है, उसमें हम, जैसे हम कहते हैं कि रागों को हम बार बार हम उसका अभ्यास करते हैं, रियाज़ करते हैं, बार बार हम उनको बंदिशों को लौटते हैं, बंदिशों को रिवाइज़ करते हैं। चाहे हमारे पास आजकल आधुनिक तकनीकी चीज़ें बहुत हैं, रिकॉर्डिंग की बहुत सुविधाएं हैं, और यहाँ तक कि हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो। हमारे पास उसको संरक्षण करने का, संग्रह करने की बहुत सी चीज़ें हैं, और ये सब होते हुए भी कहीं पर फिर भी हम मानसिक रूप से अपने संतुलन को नहीं बना पाते। तो संगीत इस संतुलन को बनाए रखने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। अब आपके भीतर जब ये जो वाइब्रेशन है, जो संगीत के स्वरों का जब असर होने लगता है, तो कहीं आपका मन और कहीं आपका हृदय बहुत शांत गति में कार्य करने लगता है। ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं, ये सिद्ध हुआ है। मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगी कि श्री जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने ये बहुत पहले एक अनुसंधान में, अपने शोध में ये कहा था कि जो संगीत यदि किसी कभी पेड़ पौधों को भी सुनाया जाए तो उनकी ग्रोथ में भी वो हेल्प करता है। तो ये प्रमाणिक है। ऐसे वैज्ञानिकों ने ये भी प्रमाणित किया है कि यदि हम पशुओं को संगीत सुनाएं तो वो अधिक दूध देती हैं। जो दूध देने वाली जो गाय हैं, भैंसें हैं, या इनको यदि हम संगीत सुनाएं तो ये इनकी दूध देने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो ऐसा इनके स्वरों में क्या है, संगीत के स्वरों में? संगीत के स्वरों में वाकई एक ऐसा प्रभाव है जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जो हमारे मस्तिष्क को बैलेंस करता है। तभी संगीत जो है, संगीतज्ञों को कभी आप देखें तो वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाव में रखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनके पास संगीत है। कोरोना के बाद जो स्थिति आई है विश्व में, वहाँ पर बहुत उथल पुथल मची, और इसका प्रभाव हम आज की पीढ़ी में भी देखते हैं। इससे पहले कि जो भी आजकल जन समुदाय है, सभी में इसका असर दिखता है। तो संगीत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, क्योंकि संगीत से हमें बहुत से मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं। हम एक बैलेंस रूप में
अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और हमारे मस्तिष्क को ये एक शांति प्रदान करता है। इसके स्वर हम उसके स्वरों में खोकर हम बाकी चीज़ें बहुत जैसे अधिक क्रोध जो बढ़ रहा है, अवसाद जो बढ़ रहा है, ये जो चीज़ भाषण जो एक भाव है आजकल जिसे हम नेगेटिविटी के नाम से जानते हैं, इसको ख़त्म करने में संगीत बहुत बड़ा जो है वो लाभप्रद है। हमारी मनोवैज्ञानिक जो लाभ के अतिरिक्त हमारी रचनात्मकता की जो एक हमारा जो एक गुण है वो बढ़ता है, हमारी कल्पनाशीलता बढ़ती है, हम नया कुछ क्रिएट करने की ओर जो है वो उद्धृत होते हैं, हम कुछ अपनी कल्पना को एक साकार रूप देने में हम जो है उसकी तरफ प्रेरित होते हैं। जैसे हम किसी एक बंदिश को लें, राग को लें, हम कोई भजन को लें, वो भी उसकी तरफ ज़्यादा जो है झुकाव, तो हम अपने आप को यदि हम दूसरे डायरेक्शन में ले गए यानी हम क्रियात्मकता की तरफ ले गए तो स्वाभाविक है कि हम गलत दिशा की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने में संगीत का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हमारे पास वो टाइम ही नहीं है कि हम कुछ गलत सोचें, क्योंकि हम संगीत के द्वारा हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, संगीत के द्वारा हमारा मन शांत हो रहा है, संगीत के द्वारा हम उस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और इसी आनंद के पीछे तो हम भाग रहे हैं। और जब हमें ये संगीत के स्वरों के द्वारा एक मन हमारा शांत होने लगता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल शांत मुद्रा में अपने आप को समझने लगते हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने लगते हैं, तो हम स्वाभाविक है जो गलत चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे हम दूर होने लगते हैं, क्योंकि हम इसमें ही इतने प्रसन्न हैं कि हमें उस दूसरी दिशा की ओर जाने की तरफ हमारा रुख ही नहीं होता। और यहाँ पर संगीत बहुत बड़ा जो है एक योगदान अपना देता है, बहुत सहायक होता है। हमारी कल्पनाशीलता, हमारी रचनात्मकता, हम कुछ नई रचनाएं करने लगते हैं, कुछ रचनात्मकता से हमारी अपनी कल्पना को भी एक जो है स्वरूप देने का हम काम करते हैं। संगीत जो है वो हमें समाज से भी जोड़ता है, सामाजिक रूप से भी हमारा उत्थान संगीत के द्वारा होता है। अब समाज में तो देखिए संगीत शुरू से ही था। आप यदि आज के वक्त को पहले के समय से आप तुलना करें तो पहले इतना सब आधुनिकता में इतने सारे उपकरण, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो उस समय संगीत कैसे होता था? उस समय संगीत लोक संगीत था। उस समय लोग अपने खेतों में सब जगह काम करके, सब जगह थके हारे हुए एक अपने आप को, अपने हाथ पांव साफ करके स्वच्छ बना के एक जगह बैठ के वो लोग शाम को गाते थे, लोकगीत गाते थे, भजन गाते थे, कीर्तन करते थे। वही उनका सामाजिक एक मनोरंजन का एक माध्यम था। तो वो आपस में मिलते थे, जुलते, कि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, तो वो उसके बहाने से ही वो एक दूसरे से मिलता था। और जब समाज में मिलोगे, एक दूसरे से मिलेंगे, भाव अभिव्यक्ति करेंगे, तो स्वाभाविक मन कहीं और डोलेगा ही नहीं। तो ये कितना बड़ा एक माध्यम है जो हमें समाज से भी जोड़ता है, सामाजिक रूप से ही हमारा उत्थान करता है। देखिए लोकगीत के माध्यम से देखते हैं, आइए इस समय सावन का महीना है, इस समय वर्षा ऋतु है, आइए लोकगीत भी सुनते हैं और उसके आधार पर देखिए कैसे लोकगीतों में अपनी भावना की अभिव्यक्ति बड़े सरल शब्दों में जो है वो जो है ग्रामीण लोगों ने किया है, और उसको ही शास्त्रीय संगीत अलग अलग रूप से जो है उसको प्रस्तुत करता है और उन्हीं से प्रेरित होकर बंदिशें भी बनती है। आइए एक झूला आपके सामने प्रस्तुत कर, आप देखिए झूले के शब्द देखिए और झूले की जो ये धुन है उसको देखिए, और फिर उसी के आधार पर उसमें शास्त्रीय संगीत किस प्रकार से आता है। ये अभिव्यक्ति का ही माध्यम है, और यही जो है हमारे अंदर हम जब अभिव्यक्त कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो हमारी पर्सनालिटी एकदम बदल जाती है। हम वो एकदम सबड्यूड और एक डिप्रेस्ड हम कहें, या अपने भीतर रहने वाले, किसी से मिलना जुलना नहीं, या हम कहें कि एक कोप मंडूकता जो हमारे भीतर आ जाती है, उससे बाहर निकल कर आते हैं और इतना खूबसूरत संसार है, उसमें हम जो है अपने जीवन को आनंद से हम उसको लेते हैं। आइए एक झूला जो है उसमें देखिए किस प्रकार से लोकगीत में जो है वो उसको प्रस्तुत किया है।
श्यामा श्याम हिंडोला झूले सखिया बिहस झुलावे ना। ओ श्यामा श्याम हिंडोला झूले सखिया बिहस झुलावे ना। बिहस झुलावे ना रे सखिया बिहस झुलावे ना। ओ श्यामा श्याम हिंडोला झूले सखिया बिहस झुलावे ना। रे श्यामा श्याम हिंडोला झूले सखिया बिहस झुलावे ना। अब देखिए ये कितने खूबसूरत तरीके से ये बंदिश, छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसमें देखिए और अब हम यदि झूले की बात करें, एक और झूला प्रस्तुत करते हैं। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। रेशम डोर जड़ाऊ पलना, रेशम डोर जड़ाऊ पलना। झुकत कदम बाकी डारी, झुकत कदम बाकी डारी, अरे सावरिया हो। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। रस रस बूंदन बरसत में हार, रस रस बूंदन बरसत में हार। रस रस बूंदन बरसत में हार, रस रस बूंदन बरसत में हार। भीजे सुरंग रंग सारी, अरे सावरिया हो। झूला भीजे सुरंग रंग सारी, अरे सावरिया हो। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। तो देखिए ये भी एक लोक संगीत था, और लोक संगीत की तो भरमार है। अब एक विहरन जो है बिरहा में कैसे गाएगी। अब इस समय की जो बिरहा है वो छाई कारी बदरिया गनवा हो राम। छाई कारी बदरिया गगनवा हो राम। घन बदरा आंगनवा झुकन लागे हो मोरे सैया विदेशवा से नाए हो। छाई कारी बदरिया गगनवा हो राम। घन बदरा आंगनवा झुकन लागे हो मोरे सैया विदेशवा से ना आए हो। छाई कारी। तो एक बिरहन इसको इस प्रकार से भी गा सकती है। बहुत से गीत जो हैं वो लोकगीतों से प्रेरित होकर बने हैं। अब इसमें भी देखिए भावों की अभिव्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से। एक में आपके राधा कृष्ण जो है उनको उनके झूले का, वो झूला झूल रहे हैं, उसका वर्णन है। दूसरे में झूला धीरे से झूलाओ बनवारी, अरे सावरिया की आग्रह की बात है कि आप उस झूले को धीरे धीरे झुलाएं। अरे सावरिया धीरे झुलाओ कि मैं भीग जाऊंगी, धीरे धीरे झुलाओ। तो ये एक विनती का भाव भी है। और तीसरे में जो है वो एक बिरहिन जिसके कि प्रिय जो है वो उससे दूर है, तो उनको उसको ये सावन या वर्षा ऋतु
बहुत अच्छी नहीं लग रही है, वो मिस करती है अपने बिलवड को। तो ये अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति संगीत के द्वारा हुई। और देखिए सामाजिक रूप में जब हम लें तो समाज के साथ, सबके साथ इस प्रकार का जो एक भाव था, ये संगीत के द्वारा ही उजागर होता। आज भी सावन के महीने में झूला डाल के, हिंडोला डाल के झूलने का जो है वो एक अलग ही महत्व है। और जन्माष्टमी के समय हम राधा कृष्ण को भी झूला झुलाते हैं। इस समय जो है सावन की बात है। तो ये सब भावनाएं जो है वो जो है कहीं ना कहीं हमें समाज में एक दूसरे से जोड़ती है, और संगीत उसको जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम बन जाता है। संगीत का एक और जो है जो स्वरूप सामने आता है, जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में एक और भूमिका निभाता, वो है आध्यात्मिकता। यानी आध्यात्म से संगीत जो है बहुत खूबसूरत तरीके से जुड़ा है। संगीत के द्वारा ऐसा भी माना गया है कि संगीत जो है वो ईश्वर प्राप्ति का सरलतम मार्ग है, और संगीत के द्वारा जो है वो ईश्वर को रिझाना या ईश्वर की आराधना करना, ये लगभग सदियों से जो है हमारी संस्कृति में है। संगीत और आध्यात्मिकता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आरंभ में मैंने जो रचना गाई ओमकार आधार, वो भी एक तरह से हम कहें कि मेडिटेशन में लेकर जाती है बंदिश, या मेडिटेशन का भाव जो है वो उद्धृत करती है। संगीत के द्वारा हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित होता है, एकाग्र होता है संगीत के द्वारा। और हम संगीत के स्वरों के, जहाँ एक हम इसको कि मेडिकल साइंस के हिसाब से इसको थेरेपी मानी गई, वहाँ पर आध्यात्म के रूप में एक आध्यात्मिक विकास के लिए संगीत जो है वो बहुत खूबसूरत माध्यम है। और साइंस एक तरफ अपना काम करती है, आध्यात्म अपना काम करता है। आप देखिए मनुष्य के विकास में इन दोनों का आज के समय में बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका है आज के संदर्भ में। और संगीत जो है वो आध्यात्म को हम चाहे उसको किसी भी रूप में देखें, हम प्रार्थना के रूप में देखें, हम उसको भजनों के रूप में देखें, शब्द के रूप में देखें, हम उनको कोई संस्कृत स्तुति के रूप में देखें, संगीत अपने आप में जो है वो ईश्वर से जोड़ता है, हमें एकाग्र करना सिखाता है, फोकस करना सिखाता है संगीत। और हम यदि फोकस हैं तो हम इधर उधर नहीं भटकते। फोकस है तो हम अपने काम के प्रति हमारा वो जो एक एकाग्र रूप से केंद्रित होना जो है ये बहुत सरल हो जाता है संगीत के माध्यम से। और जब हम एकाग्र हैं, अपने कार्य को सही रूप से करते हैं, अपने एकाग्र के अपने लक्ष्य के प्रति हम सचेत हैं और लक्ष्य के प्रति हम केंद्रित हैं, तो हमारा इधर उधर सोचने का, कुछ और गलत दिशाओं में जाने का तो भाव ही नहीं उठता। तो यहाँ पर संगीत हमारे व्यक्तित्व का कितना सुंदर विकास कर रहा है, हमारे व्यक्तित्व को कितना सही दिशा में लेकर जा रहा है। और ये इससे पहले का जो मैंने एक और पॉइंट आपको बताया कि सामाजिक रूप से विकास, तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट नहीं होता, अपने भीतर ही भीतर कुछ अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त नहीं कर पाता, भीतर ही सोचता था, ऐसा नहीं है। संगीत हमें बहुत सी चीज़ों से दूर रखता है, क्रोध से दूर रखता है, ईर्ष्या द्वेष से दूर रखता है, और हमें जो है अपने सही क्या है गलत क्या है उसका भी बोध कराता है, हमें केंद्रित करता है अपने लक्ष्य की ओर। संगीत हमें फोकस्ड रखता है, संगीत हमें एक ध्यान के उसमें लेकर जाता है। और जब हम बिल्कुल शांत भाव में अपने ध्यान करते हैं तो हमें समझ में आता है हमें क्या करना है। तो संगीत आज की पीढ़ी के लिए बेहद बेहद आवश्यक है। मैं आज की पीढ़ी ही नहीं कहूँगी, मैं हर वर्ग को कहूँगी। आप छोटे बच्चे को देख लीजिए, उसको शुरू से जब नर्सरी राइम्स उसको सिखाते हैं, या छोटे छोटे उनको श्लोक, उनको गायत्री मंत्र है, या उनको कोई छोटा सा जप उनको सिखाया जाता है, या किसी छोटी सी एक प्रार्थना, तो वो संगीत के माध्यम से स्वाभाविक वो जल्दी सीख लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर क्या विकास हो रहा है। तो ये एक बहुत गहरी बात है। और आप देखिए विद्यालयों में जब अध्यापिकाएं जो है छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी राइम्स या कविताएं गाकर सिखाती हैं,
या वाद्यों के सहायता से वो एक गीत के रूप में प्रकट करती है, तो कितना सरल हो जाता है। शायद वो बच्चा उसका अर्थ भी नहीं समझ पाता, धीरे धीरे समझता है, लेकिन संगीत के माध्यम से उसको जल्दी उसको समझ में आता है और उसके सामने वो पिक्चर रख दी जाती है। तो संगीत मनुष्य से, माँ की लोरी से लेकर संगीत ईश्वर प्राप्ति तक का जो पूरा एक यात्रा जो है वो संगीत के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से हो सकती है। और हमारे मनोविकार जितने हैं वो दूर हो सकते हैं, हम सही दिशा की ओर चलते हैं, हमारी रचनात्मकता, हमारी कल्पनाशीलता बढ़ती है, हमारा मानसिक विकास होता है, हम जो है केवल ये नहीं सोचते कि जीवन नीरस है, जीवन को जीने का एक भाव जो है वो संगीत के द्वारा आता है। मन की शांति के लिए, मन को शांत रखने के लिए संगीत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपनी भूमिका निभाता है। आप देखिए, जब आप कभी काम में बहुत व्यस्त हैं, बहुत अधिक आपने पढ़ाई कर ली, आपको एग्ज़ाम्स का एग्जर्शन है, स्ट्रेस है, आपको किसी काम को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तनाव है, उस तनाव को दूर करने के लिए आप यदि किसी प्रकार का संगीत सुनते हैं, मैं सुनने की बात करती हूँ, आगे सीखना उससे एक और स्टेप है, तो आप देखिए आपको कितने आप शांत हो जाते हैं। क्रोध आ रहा है, बहुत आवेश में है, तो उस वक्त आप अपने आप को रोक कर यदि संगीत के सुरों का आश्रय लेते हैं, आप देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं बेकार ही क्रोध कर रहा हूँ या रही हूँ, और मैं एकदम शांत हो गई हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको सही रूप से बैलेंस करने में संगीत के स्वर बहुत ही एक सही दिशा की ओर हमको लेकर जाते हैं। अब देखिए, बंदिशों की बात करें तो एक बंदिश है मियाँ मल्हार की बंदिश। इससे आपका जो एक जो भाव अभिव्यक्त हो रहा है, जो अर्थ बता रहा है, आपके सामने एकदम प्रकट होता है। दूसरी ओर आध्यात्मिक चीज़ को लेते हैं, वो भी अलग है। आप देखिए, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति, और इनमें आप जो है अपने आप को देखिए कि आप क्या अनुभव करते हैं। तीन ताल की बंदिश है। उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे, उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे, पपीहा रटत पीयू को बरजे, पपीहा रटत पीयू को बरजे, मछली मछली चपल बिजुरी चमके, मछली मछली चपल बिजुरी चमके, तरपी आकुल जिया राल रजे, उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे, उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे, उमड़ी घुमड़ी घन, उमड़ी घुमड़ी घन, उमड़ी घुमड़ी घन घोर। तो आप देखिए, अब इसमें आपने जो विजुअलाइज किया है, और आप अपने किसी भी स्ट्रेस को भूल जाएंगे, जबकि आप ये सोचने लगेंगे, अरे ये तो उमड़ घुमड़ कर बादल घनघोर छा रहे हैं, वर्षा होने वाली है, वर्षा हो रही है, तो कितना सुंदर दृश्य है, मैं कहाँ इस चीज़ को छोड़कर कुछ और डिप्रेसिंग बात को सोचूं। तो देखिए, मानसिक रूप से तो विकास हुआ, मन मस्तिष्क दोनों मजबूत हुए, और ऐसे ही व्यक्तित्व का विकास हुआ। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए संगीत को अपनाइए, उसका अभ्यास कीजिए, और अपने जीवन में संगीतमय जीवन आप अपना बनाइए। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।